हे गाइस, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी की क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरी सेक्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनको व्याख्या सहित करेंगे। देखिए, योजनाएं जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने योजनाओं को पढ़ा है और जो भी योजनाएं बाकी होंगी तो उसको हम लोग इन्हीं क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ओके, फिलहाल जो थ्योरी सेक्शन में मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है, योजना का खासकर। ओके, तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना कब लागू की गई है? तो कब की गई थी? पंचायतों के विकेंद्रीकरण के लिए पंचायत राज मंत्रालय द्वारा पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना 2005 और 2006 के ड्यूरेशन में लागू करी गई। तो आपका पहले का ग ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका किसकी है? तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्योंकि कृषि और इससे रिलेटेड है, पंचायत से रिलेटेड है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन तो जाहिर सी बात है, इसका सेकंड का ऑप्शन आत्मनिर्भर पंचायत सही होगा। ठीक है, नहीं तो आत्मनिर्भर भारत के लिए भाई सभी कुछ जिस फील्ड से हो आप उधर का कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन कृषि से, कृषि की जमीन से, तो यहाँ पे ये भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पंचायत सेकंड का आत्मनिर्भर पंचायत इससे रिलेटेड है। ओके, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका आत्मनिर्भर पंचायतों की होगी, क्योंकि भारत की 65% जनसंख्या सीधे पंचायतों से जुड़ी हुई है। ओके, अब यहाँ पे गांव के स्तर पे अगर ऑप्शन हो जाता तो गांव से जुड़ी हुई है वो भी हो सकता था। पंचायत के स्तर पे लागू होने वाली योजना का सीधा प्रभाव इन पे पड़ता है। ठीक है, तो भाई योजना, क्योंकि अगर गांव के स्तर में अगर आप योजना को देखोगे तो कौन लागू कराता है? जो वहाँ की पंचायतें लागू कराती। इस वजह से यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका किसकी हुई? आत्मनिर्भर पंचायतों की हुई। सेकंड का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए सामर्थ्य मिशन की शुरुआत कब करी गई थी? तो 25 मई 2023 को सामर्थ्य मिशन की समर्थ मिशन की शुरुआत करी गई थी। तो थर्ड का आपका ऑप्शन कौन सा? घास आयु का 2023। 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान की शुरुआत करी। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन या डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ मिशन की शुरुआत करी गई थी। कब की गई थी? 25 मई 2023 को की गई थी। पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने इसकी शुरुआत लखनऊ से करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम पंचायत में सुशासन के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को लागू किया गया? तो 5T सिद्धांतों को लागू किया गया। वो 5T क्या क्या है? टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका 4 का ख ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट है, मिस टाइप हो गया है, तो 4 का ख ऑप्शन 5 होगा। ओके, यहाँ पे कहानी ख है। स्मार्ट विलेज को विकसित करने के लिए कितने स्तंभों की प्रयोग किया गया है? तो 5 स्तंभों का प्रयोग किया गया है। कौन कौन से? खाद्य, कृषि, डिजिटल सैटेलाइट, फाइबर, ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी एंड सामाजिक समावेशन, अर्थव्यवस्था। ओके, ये 5 स्तंभ है, तो 5 का आपका घ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पंचायतों के लिए सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ में कितने संकल्पों को चिन्हित किया है? तो वो 9 संकल्प है। ओके, आपको पता सतत जो SDG है, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक का, उसको प्राप्त करने का एजेंडा है। तो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा अपनाए गए 9 व्यापक विषय हैं। वो कौन कौन से हैं? गरीबी मुक्त आजीविका में वृद्धि वाला गाँव हो, स्वस्थ गाँव हो, बाल हितैषी गाँव हो, पर्याप्त जल उपलब्धता वाला गाँव हो, स्वच्छ और हरा भरा गाँव हो, गाँव में जो बुनियादी ढांचा, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा हो, सामाजिक रूप से सुरक्षित गाँव हो, सुशासन वाला गाँव हो, महिला हितैषी गाँव हो। ओके, ये आपको 9 स्तंभ ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 6 जुलाई 2009 को की गई थी। 7 का ऑप्शन सही होगा। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भारत में केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में शुरू की गई। ये ग्रामीण विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य योजनाओं के अभिसरण और प्रति गाँव के आधार पर वित्तीय निधि आवंटित करके अनुसूचित जातियों के लोगों को उच्च अनुपात मतलब 50% से अधिक और गाँव के विकास के लिए है। ठीक है, तो जो अनुसूचित जातियां हैं उनके लिए योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, जो कि 2009-10 में चलाई गई थी। बस इतना ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉडल ग्राम पंचायत के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर को सृजन करने की परियोजना को मंजूरी दी थी? तो 250 के लिए मंजूरी दी गई थी।
तो मंजूरी 250 के लिए, तो 8 का ऑप्शन आपका सही होगा। उजाला योजना कब शुरू की गई थी? तो उजाला जो 2015 में 1 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू करी गई थी। उजाला का आपको फुल फॉर्म, तो पहले तो 9 का ख ऑप्शन आपका सही है 2015। अब उजाला का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो उजाला का फुल फॉर्म यू मतलब उन्नति, जे मतलब ज्योति, बाय अफोर्डेबल लीड्स एलईडीज फॉर ऑल, तो उन्नत ज्योति फॉर अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। भारत सरकार की ये योजना है जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाएंगे ताकि बिजली की बचत की जा सके। योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो फरवरी 2020 को किया गया था। ओके, 10वीं का ऑप्शन सही है। एक ई लर्निंग पोर्टल है, और वैसे अगर स्वराज पोर्टल और स्वामित्व योजना जो है वो 2020 में 24 अप्रैल को लॉन्च करी गई थी। ठीक है, तो ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल अगर बोला जाए तो फरवरी 2020 का था। 10वीं का ऑप्शन सही है। ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 17 फरवरी 2020 को किया गया था। साथ ही कौशल भारत पोर्टल का शुभारंभ भी इन्होंने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए 2 पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ये लर्निंग पोर्टल था जो कि फरवरी 2020 में किया गया था, और स्वराज पोर्टल का जो किया था मोदी जी ने किया, और वहां पे नरेंद्र सिंह तोमर ने 17 फरवरी 2020 को ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल और कौशल भारत स्किल पोर्टल जो था उसका शुभारंभ किया था। बाद में ही 2020 में 24 अप्रैल 2020 को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को उत्थान के लिए 2 पोर्टल, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, स्वामित्व योजना लॉन्च करी गई। इस पोर्टल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर पीएम मोदी और ग्राम पंचायतों के सरपंचों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें तय करते छोटे छोटे से वीडियो रहेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे। ओके, चलिए इतना ही रखते, थैंक यू।